दोस्तों, आप भी क्या नवरात्रि के आठे नौमी के प्रसाद के बारे में सोच रहे हैं? तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आठे नौमी यानी कि माता के भोग में बनने वाले चने और हलवे की प्रसाद की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीना किचन पॉइंट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रीना और चलते हैं किचन में, बनाते हैं आप सब के लिए माता रानी के भोग का प्रसाद चने और हलवे का, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट और परफेक्ट नाप के साथ। माता रानी के भोग में बनने वाला जो प्रसाद है वो है हलवे और चने का। आप चाहे घर पे बनाएं या किसी भंडारे में जाएं तो वहाँ पर भी आपको जो प्रसाद मिलेगा वो मिलेगा हलवा, सूजी के हलवे और चने का, जो कि बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। बहुत ही, हम जब भी माता रानी के भोग में प्रसाद बनाते हैं तो ज़्यादा मसाले, ज़्यादा चीज़ें नहीं डालते। उसके बिना भी हलवा और चना इतना ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है क्योंकि उसमें माता का आशीर्वाद होता है। तो चलिए आज आपके साथ शेयर करते हैं परफेक्ट तरीके से रेसिपी। यहाँ पे सबसे पहले हमें चने लेने हैं, जो कि काले चने आते हैं मार्केट में। उन्हें रात को भिगाना है। यहाँ मैंने उबाल लिए हैं, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ, आपको चने को रात को भिगाना है और फिर सुबह उन्हें नमक डाल के उबालना है 3 सीटी आने तक। 3 सीटी के बाद आप गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए तो चने इसी तरह उबल जाएंगे। चने छान के आप अलग कर दीजिए, हमें पानी का यूज़ नहीं करना, सिर्फ चने का ही करना है। तो चलिए चने का भोग तैयार करते हैं। पैन गरम कर लेंगे और पैन में डाल देंगे देसी घी, क्योंकि माता का भोग है तो इसके लिए हम सभी चीज़ें देसी घी में बनाएंगे। तो यहाँ पे हम देसी घी को हल्का सा गरम करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे साबुत जीरा 1/4 चम्मच, 1 पिंच हींग की मात्रा थोड़ी कम ही रखिएगा, साथ में 2 हरी मिर्च बारीक कट की हुई। इसके साथ ही हम डाल देंगे अदरक, कद्दूकस किया हुआ। अदरक का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है तो स्किप नहीं कीजिएगा। साथ में मैंने ली है करी लीफ, जो कि ऑप्शनल है, पर अगर आप डालते हैं तो करी लीफ की फ्लेवर भी इसमें अच्छा आएगा। इसके बाद हल्का सा हमें सौटे करना है और बस सौटे करने के बाद हम इसमें डाल देंगे डायरेक्ट उबले हुए चने, जो हमने पानी से अलग करके रखे हुए हैं। हमें इन चनों को इसमें डाल के 1 मिनट तक भूनना है। पहले आप इन्हें अदरक, हरी मिर्च और जीरे के साथ देसी घी में अच्छे से भून लीजिए 1 मिनट तक। उसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। भूनने से चने में एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है अदरक और हरी मिर्च का। अगर आप डायरेक्ट इसमें मसाले डालेंगे तो सीधे इसमें मसाले चले जाएंगे, आपको वो फ्लेवर फील नहीं हो पाएगा, इसलिए आप पहले भून लीजिए। उसके बाद हम डाल देंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, साथ में स्वाद के अनुसार नमक, क्योंकि चने का भोग जो होता है वो बच्चों को दिया जाता है तो उसमें मिर्च थोड़ी कम रखिएगा। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला। हाँ, गरम मसाला का ध्यान रखिए, जो घर पे पिसा हुआ आपके पास गरम मसाला हो ना, सिर्फ आप वो ही ऐड कीजिएगा, मार्केट का नहीं, क्योंकि मार्केट के गरम मसाले में लहसुन और प्याज का पाउडर ऐड होता है। तो इसलिए मार्केट का बिल्कुल यूज़ मत कीजिए व्रत में, किसी भी चीज़ों में या भोग में। आप घर का ही गरम मसाला इसमें ऐड कीजिए। बस आपको मसाले डाल के और हल्का सा नमक डाल के इसे भूनना है वापस से 1 मिनट। और जब आपको 1 मिनट हो जाए, भुन जाए अच्छे से मसाले, तो हम इसमें डाल देंगे 1 पूरे नींबू का रस। इसमें हमने क्योंकि आमचूर ऐड नहीं किया है, और आप भी अगर चाहें तो आमचूर ना डाल के अब नींबू ऐड कीजिए। नींबू से बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर, और चने जो ना, जो मसालों की वजह से, घी में भुनने की वजह से हल्के से टाइट होते हैं, वो भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। बहुत ही एकदम परफेक्ट चने बनते हैं, जो कि मुंह में जाते एकदम मेल्ट हो जाए। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट चने बन के तैयार होते हैं। नहीं तो क्या होता है, चने रखने के बाद थोड़े टाइट हो जाते हैं, लेकिन ये चने टाइट नहीं होंगे। तो यहाँ चने को अच्छे से भून चुके हैं लगभग 1 से 2 मिनट, और उसके बाद गैस की फ्लेम बंद करते हैं और इसमें ऐड करते हैं हरा धनिया। और हरे धनिया को अच्छे से मिक्स करेंगे। हरे धनिया की खुशबू बहुत अच्छी आती है, जैसे कि आप जानते हैं। तो यहाँ पे हमारा बन चुका है चने का भोग। अब इसके बाद दूसरी तैयारी कर लेते हैं हम हलवे की। तो हलवे में जो ध्यान रखने वाली बात है, वो आपको 1-2 बात बहुत खास ध्यान रखनी है। सबसे पहले हम कढ़ाई गरम करेंगे, इसमें डाल देंगे देसी घी। जैसा कि मैंने कहा, भोग में देसी घी का ही यूज़ होता है, तो हम यहाँ देसी घी इसके अंदर डाल देंगे। इसके साथ हम इसमें डाल देंगे सूजी, और सूजी की आप मात्रा चेक कर लीजिए, किसी भी 1 बाउल के नापे से आपको सूजी लेनी है। और उसे ऐड करने के बाद हमें इसे घी में अच्छे से भूनना है। सूजी में आपको घी इतना लेना है कि सूजी अच्छे से गीली हो जाए पूरी घी के अंदर, और फिर आप इसे भूनिए। अगर सूजी ड्राई रहेगी ना तो हलवा स्वादिष्ट नहीं बनता है, हलवे में मज़ा नहीं आता है। आप हलवे में घी इतना रखिए कि सूजी अच्छे से गीली हो जाए।
बस आप इसे इसके बाद अच्छे से भूनिए। सूजी को हमें भूनना है लगभग 1 मिनट तक। हल्का हल्का सा ये फूलना शुरू हो जाएगी ना सूजी, तब तक आपको इसे भूनना है। देखिए जैसे ये फूल रही है सूजी, इस तरीके की होने के बाद हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच बेसन। ये बहुत ज़रूरी है और माता के भोग में जो सूजी का हलवा बनता है उसमें थोड़ा सा जो बेसन है ज़रूर डाला जाता है। इसके साथ इससे टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है हलवे के अंदर बेसन ऐड करने से। लेकिन बेसन को आप थोड़ी देर बाद डालिएगा क्योंकि सूजी को भुनने में टाइम लगता है, बेसन को भुनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो बस देखिए ये इस तरीके से फूलने शुरू हो गए हैं। आपको कंटिन्यू चलाना है और कंटिन्यू चलाने के बाद जिस तरीके से आपको लाल कलर दिखाई दे रहा है सूजी का, इस तरीके से होने के बाद आपको इसमें पानी ऐड करना है। पानी कितना ऐड करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस बात को ध्यान रखिए। आपने 1 बाउल जिस भी बाउल से नाप के सूजी ली है, सेम उसी बाउल से आपको 4 बाउल, डबल मतलब 4 गुना आपको इसमें पानी ऐड करना है। बिल्कुल परफेक्ट हलवा बनेगा। 1 बाउल अगर सूजी है तो उसी बाउल से 4 बाउल आपको इसके अंदर पानी ऐड करना है। बस उसके बाद आप इसे मिक्स कीजिए और थोड़ी देर में आपको सूजी ना फूलती हुई दिखाई देगी। ये जो अभी आपको पानी दिख रहा है, पानी नहीं दिखाई देगा, फूली हुई सूजी दिखाई देगी। अभी यहाँ पे आप 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन जैसे ही सूजी फूल जाएगी उसके बाद आपको इसे वापस से कंटिन्यू चलाना है। तो देखिए इसमें उबाल आ रहा है, सूजी फूलनी शुरू हो गई है। तो यहाँ पे आप इसे अच्छे से वापस से चला लीजिए। अब आपको इसे कंटिन्यू चलाना है क्योंकि नीचे कहीं लग ना जाए, जल नहीं जाए। और ध्यान रखिए जब आप पानी डालते हैं ना सूजी के अंदर तो उसको अच्छे से चलाइए क्योंकि गांठें ना बन जाएं। तो यहाँ पे अच्छे से देखिए फूलनी शुरू हो गई है सूजी जो है, पानी बिल्कुल परफेक्ट मात्रा में गया है। इसके साथ ही हम यहाँ पर इसे के अंदर जाएगी अब चीनी। लेकिन पहले सूजी को और थोड़ा सा पका लेते हैं क्योंकि चीनी जाने के बाद ना सूजी परफेक्टली कुक नहीं होती, इसलिए आपको जितनी भी सूजी को पकाना है वो चीनी से पहले पकाइए, उसके बाद आप इसमें चीनी ऐड कीजिए। तो अब यहाँ पे मैं इसमें चीनी डाल देती हूँ और चीनी मैं ये कहूँगी आप अपने स्वाद के अनुसार, क्योंकि कुछ लोग कम मीठा खाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा मीठा। लेकिन जो प्रसाद का भोग होता है उसमें मीठा ठीक ठाक मात्रा में डलता है। तो मैंने लगभग 1 छोटे बाउल के करीब इसमें चीनी डाली है और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और चीनी डालने के बाद आप देखेंगे थोड़ी देर बाद ही हलवे का जो कलर है ना वो थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो जाएगा। बस आप इसे कंटिन्यू से चलाइए। जब आपको लगे कि हलवे में चिकनाहट आ चुकी है, एक जो हलवे ना किनारी जो कढ़ाई की होती है उससे छूटना शुरू हो जाता है, बहुत आसानी से चिकनाहट आ जाती है, तब आप समझिए कि आपका हलवा तैयार है। अभी ये हलवा परफेक्टली तैयार नहीं है, हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल देंगे, लेकिन ये बिल्कुल तैयार होने की उसमें ही है। तो हम यहाँ ड्राई फ्रूट ऐड करके उसे भी भून लेंगे। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट को पहले तल के भी ऐड कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट कच्चे ही कट करके इसमें ऐड करे हैं, ये इसके साथ ही भुन जाएंगे। अब यहाँ पे इसे हमने अच्छे से पका लिया और गैस की फ्लेम बंद कर दी है। तो हमारा हलवा भी तैयार है भोग का और हमारे यहाँ पे चने का प्रसाद भी तैयार है। तो माता रानी का नाम लेके हम शुरू करते हैं भोग को सर्व करना। यहाँ पे मैंने केले का पत्ता लिया है सर्व करने के लिए, क्योंकि केले का पत्ता एक बहुत शुद्ध पत्ता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है प्रसाद अगर आप इस तरीके से सर्व करते हैं। तो यहाँ पे केले के पत्ते पे हम पहले रख लेते हैं हलवा, सूजी का हलवा जो कि भोग के लिए तैयार किया गया है। जिस मात्रा से आपको बताया गया है, अगर आप उस तरीके से हलवे को बनाएंगे तो हलवे में बिल्कुल भी ऊपर नीचे गड़बड़ नहीं होगी, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे इसको थोड़े से मैं ड्राई फ्रूट से ऊपर डाल देती हूँ, डेकोरेट कर लेती हूँ। अब इसके बाद इसी प्लेट में हम साइड में ऐड कर देते हैं चने का प्रसाद। यकीन मानिए ये चने का प्रसाद बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है, लेकिन ये बहुत बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है क्योंकि भोग है भाई माता का। माता के भोग में आप कितना भी साधारण रखिए, कितना भी सिंपल रखिए, लेकिन माता का आशीर्वाद होता है और उस आशीर्वाद की वजह से कहीं का भी आप भोग खाइए बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो यहाँ पे ये हमारा चने और हलवे का प्रसाद तैयार है। अगर आप भी माता रानी के भोग के बारे में सोच रहे हैं और पहली बार बनाने जा रहे हैं तो परफेक्ट रेसिपी है। आप एक बार में ही बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ हलवा और चने का भोग तैयार कर देंगे। आपको ये चने के भोग और हलवे की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। अगर कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो नीचे लाइक बटन ज़रूर क्लिक करें और रीना किचन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। साथ में ही बेल आइकन है उसे क्लिक कर दीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये प्रसाद की रेसिपी कैसी लगी। फेसबुक और इंस्टा पे देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा।
एक बार फिर से कहते हैं नवरात्र में माता रानी की जय हो। तो जय माता दी, और चलिए फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।